हम तो करने मोदी जी, ये तो बकवास की बात है उसकी। जब 10 साल काम नहीं करने दिया तो फिर अगले 5 साल भी काम नहीं करने देंगे मोदी जी, क्योंकि अभी तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो फिर क्यों बेवकूफ बना रहा है पब्लिक का? इसका मतलब तो पागल बना रहा है कि भाई हमारे को 5 साल काम नहीं करने दे रहे। अभी अगले जीतने के बाद फिर यही कहानी कहेगा कि हमें 5 साल काम नहीं करने दे रहे। भाजपा वाले तो बदलाव चाहते, लेकिन जनता केजरीवाल को रिपीट कोई जनता नहीं कह रही। आप मेरे को एक बता दो, यहाँ पे एक काम करते हैं, सर्वे 5 तारीख का दिन होगा और 8 तारीख को पता लग जाएगी किसकी सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिलने वाला है। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम और आप देख रहे हैं सलाम भारत का पब्लिक रिव्यू प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा में और यहां हम आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं। आने वाली 5 फरवरी को वो किन मुद्दों को ध्यान में रख के चुनाव करेंगे, किसकी वो सरकार को चुनेंगे, किसके लिए वो वोट करेंगे। हम जनता से उनके मुद्दे, उनकी राय और उनकी जो समस्याओं का समाधान है वो कौन कर सकता है, किस पे उन्हें भरोसा है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज जो ये रोड शो हो रहा है अरविंदर सिंह लवली का, क्या लगता है कि ये भीड़ जो है वो वोट में परिवर्तित होगी? ये भीड़ कोई दूसरी थोड़ी मंगाई हुई है। ये वोटर हैं और वोटर हैं और सपोर्टर हैं। वोटर हैं और सपोर्टर हैं। हाँ जी, ये कोई बंदा बाहर से नहीं आया हुआ। ये सब इधर के ही एरिया के बंदे हैं। इधर के ही हैं। हाँ जी, टोटल एरिया के बंदे हैं। क्योंकि लवली जी ने जो जिस क्षेत्र में इसमें काम करा, गांधीनगर क्षेत्र में जो लवली जी ने काम कर दिया, आज तक ना कोई विधायक जितने भी हैं किसी ने काम नहीं करा। लवली जी जो है वो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आते जाते रहते हैं। भाई साहब, ये तो उनका निजी मामला है, इसके बारे में पब्लिक तो कुछ नहीं कह सकती। हमें तो वो आदमी चाहिए जो काम करवाता काम करने वाला, जो 10 साल की सड़कें जिन्होंने बनाई थी ना, वही सड़कें बनी, आज तक इनसे रिपेयर नहीं हुई। क्या मुद्दे क्या है यहाँ के, जो रघुवरपुर आओ चाहे गांधीनगर? यहाँ मुद्दे यहाँ नाली के, सीवर के, सड़कों के ये मुद्दे हैं भाई साहब। बत्ती पानी है, गंदा पानी आज तक केजरीवाल नहीं दे सका। जो नाले वाला पानी आता, विधायक तो आपके बीजेपी के ही हैं। तो भाई साहब ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ कि मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सरकार जो बैठी है वो आप सरकार है भाई। वो काम ही नहीं कर रहे। वो एलजी को रोते रहेंगे। भाई साहब, तो जो काम केजरीवाल को कह रहे हो कि केजरीवाल आपको काम नहीं भाई साहब, केजरीवाल साहब के काम है ये। अच्छा, जो इंटरनली काम है वो केजरीवाल साहब के हैं। उसमें कोई एलजी रोकने नहीं आ रहा। एक बात ये बताओ, ये सीवर अगर ओवरफ्लो है, आप अब थोड़ा सा 1 साल पहले आ जाओ। जब आप सरकार एमसीडी में चुन के आई तब तो कह रही थी कि मैं नालियां साफ कर दूंगी। तो अब क्या दिक्कत है भाई? काम ही नहीं। आप काम तो करो, काम से पीछे क्यों जा रहे हो? अरविंदर सिंह लवली जीतते हैं तो काम होगा क्षेत्र भाई साहब, काम होगा जी, काम होगा, विश्वास है पूरा, पक्का पूरा। ये गांधीनगर का बच्चा एक सब उनका लवली जी का परिवार है। ये परिवार एकदम, और काम भी उन्हीं के स्कूल में पढ़े हुए हैं। को मत करो। हम बात कर रहे हैं पर्सनल बंदे की, पर्सनल चेहरा। लवली जी ने स्कूल बनवाया था, उसी से पढ़े हुए आज हम बच्चे हैं। एरिया में उन्होंने काम कर रखा ना, पब्लिक उनको दिल से चाहती है। सिर्फ काम जो लवली जी ने काम कर रखे हैं, हर काम कोई किसी ने कह दिया सीवर ब्लॉक है, नाली है, सड़क है, उन्होंने जब कहा भी कंप्लेंट लेके चला गया ना। किसकी सरकार देख रहे हैं, भाजपा या? देखो जी, बदलाव चाह रहे हैं बंदे, बदलाव चाह रहे हैं। अब बदलाव ही चाहिए। भाजपा वाले तो बदलाव चाहते, लेकिन जनता केजरीवाल को रिपीट कोई जनता नहीं कह रही। आप मेरे को एक बता दो, यहाँ पे एक काम करते हैं, सर्वे 5 तारीख का दिन होगा और 8 तारीख को पता लग जाएगी किसकी सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिलने वाला है। एरिया का बंदा है उनके साथ, अगर एरिया का बंदा साथ ना हो, सर्वे कर लो, सर्वे अभी 10 मिनट में सर्वे आप कर लो। अगर 10 बंदों में से अगर आपको 9 बंदे ये ना कहे कि हमें बदलाव चाहिए, तो हमें पकड़ लेना। जो ठीक है, धन्यवाद। अभी जो है भाजपा के प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली जी इस गली से निकल के गए हैं। काफी फूलों की वर्षा हुई है, लेकिन ये गली अक्सर टूटी फूटी रहती है, क्या कहेंगे उस पे? टूटी फूटी पहले रहा करती थी। निगम में आपकी सरकार है, जिसकी वजह से काम हो नहीं पाते। क्योंकि कहीं निगम में तो आपका अभी सुनिए ना, तो ये गलियां विधायक के उसमें आती नहीं है ना, निगम पार्षद के उसमें आती हैं। जब तक आप निगम पार्षद को
फंड नहीं दोगे, काम करने की मोहलत नहीं दोगे, वो कैसे करेगा। लेकिन अब ये लवली जी आए हैं, ये जीत के आएंगे और अच्छे वोटों से जीत के आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान और क्षेत्र का विकास उन्हीं के द्वारा होगा। लवली जी पे भरोसा है? बिल्कुल जी, 100% भरोसा आप क्या है। कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, लवली जी का आना बहुत जरूरी है। जो हमारे 10 सालों में 15 सालों में हाल रहा है उसे देख के लवली जी का आना बहुत जरूरी है भाई साहब। विकास गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे भाई साहब, गंदा पानी। कई जगह तो पानी नहीं आ रहा, कई जगह आ रहा तो गंदा पानी आ रहा है। सड़कें आप देख ही रहे हो कैसी हैं, सफाई का कहीं नामो निशान नहीं है। लोग इतना मजबूर हो गए हैं कि अब हम चाहते हैं कि लवली जी जीते और हमारे गांधीनगर का विकास करें। गांधीनगर का विकास करें। आपका क्या नाम है? सत्यवीर शर्मा नाम है अभी मेरा। गांधीनगर जो है पूरा जो है वो इंडस्ट्री का एरिया, यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनके लिए फायदेमंद कौन साबित हो सकता है? लवली जी बहुत पुराने यहाँ के नेता हैं। सभी उनके स्वभाव से भी जानते हैं, उनके प्रभाव से भी जानते हैं कि प्रशासन के ऊपर किसका प्रभाव है। और जो यहाँ पे जो नगर निगम जो है उसको तो फंड ही नहीं दी दिल्ली गवर्नमेंट ने। जब दिल्ली नगर निगम एमसीडी को जब दिल्ली गवर्नमेंट फंड ही नहीं देगी तो काम क्या कराएंगे। कर्मचारी भी कमी है। अब तो फंड सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को। चेंज हो गया, अभी इस बार चेंज हो गया। अभी जो है मुद्दा ये है कि जो केजरीवाल दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, एक मिनट मेरी बात सुनिए, बड़े बड़े वो दावे कर रहे हैं, फ्री की लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब भारतीय जनता पार्टी भी फ्री पे आ गई है, क्या करें वो। भारतीय जनता पार्टी को तो अभी मौका ही नहीं मिला ना। हम कैसे कहते कि नहीं करेंगे। उन्होंने तो एक सफुगा छोड़ दिया, जहाँ पंजाब में नहीं दिया, दिल्ली में क्या देंगे। अब हमारी सरकार बनेगी, हम करके दिखाएंगे। 27 साल का वनवास दूर होगा इस बार। बिल्कुल 100% नहीं आएंगे। केजरीवाल को तो नकार दिया लोगों ने, नकार दिया। हाँ, वो दावा कर रहे हैं कि हमारी 50+ सीटें आएंगी। केजरीवाल जी दावा करने को तो 70+ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो झूठ के पुलिंदा बनाने में माहिर है। लेकिन दिल्ली के जनता उन्हें वोट दे देती है ना फ्री के चक्कर में। अब लोगों को बेवकूफ बनाने में उनको महारत हासिल है। लेकिन अब की बार उनकी ये दाल गलेगी नहीं दिल्ली में। दाल नहीं गलेगी। एक मंदारी अपना बजवा लगा के बैठता है केजरीवाल जैसा, ठीक है, और लोगों से तालियां बजवा देता है। वो इस तरह से घुमाता है, वो झूठ का पुलिंदा है। उसकी सरकार पंजाब के अंदर है, कुछ नहीं करके दिखाया। वहाँ पे शराब, यहाँ पे ज्यादा शराब के ठेके हैं, और वहाँ पे पिछली सरकार ने जो शराबबंदी करी थी, इसने घर घर शराब बढ़वा दिया। वो एक के बदले मैं खुद देखता था कोरोना काल के अंदर, एक के बजाय पेटी की पेटी लेके जा रहे हैं। क्या होगा उन शराबियों का? उनके बच्चे घर पे पड़े। 18 साल कर दी तो इसका मतलब तो घर घर में शराब पहुंचाने का प्लान है इनका। तो इससे क्या कहते हैं हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। नहीं, काम तो करने मोदी जी, ये तो बकवास की बात है उसकी। जब 10 साल काम नहीं करने दिया तो फिर अगले 5 साल भी काम नहीं करने देंगे मोदी जी, क्योंकि अभी तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो फिर क्यों बेवकूफ बना रहा है पब्लिक का? इसका मतलब तो पागल बना रहा है कि भाई हमारे को 5 साल काम नहीं करने दे रहे। अभी अगले जीतने के बाद फिर यही कहानी कहेगा कि हमें 5 साल काम नहीं करने दे रहे। तो इसलिए तो इसको लाओ ही मत। तो सेंट्रल में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी आएगी तो काम डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो काम भी अच्छी तरीके से होगा। ठीक है। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो अपने प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली के लिए काफी उत्सुक है, जोश में है। पूरी गली में फूलों की वर्षा की जा रही है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, और उनसे उम्मीदें हैं लोगों को कि वो आएंगे तो गांधीनगर का विकास होगा। भले से वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में थे, आ गए हैं। उनका आना जाना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लगा रहता है भले से, लेकिन वो अगर गांधीनगर से विधायक बन के आते हैं तो गांधीनगर की जनता को विश्वास है कि गांधीनगर का विकास होगा। मेरा नाम राजेश कुमार जी, क्या काम करते हैं आप पहले बताओ? मैं तो मजदूरी करता हूँ। मजदूरी आप कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव है। हाँ जी। तो सरकार किसकी फायदेमंद साबित होगी? किसकी? केजरीवाल की। केजरीवाल की। क्यों? हाँ, जो देगा वो उसी को ही तो देंगे वोट। हाँ, केजरीवाल ने जो वादा करा वो अब वो पूरा करा है। प्रधानमंत्री ने 0 फाइनेंस करा। हाँ। किसके खाते में आया? हाँ। केजरीवाल ने बत्ती फ्री करी, इतने साल फ्री जलाई ना। हाँ। है। हाँ। केजरीवाल ने लॉकडाउन में हर स्कूल में खाना बांटा। हाँ। प्रधानमंत्री ने कहाँ बांटा? तो वो तो अभी तक राशन फ्री दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? मोदी जी तो देखा देखी दे रहे हैं ना। अच्छा, पहले तो केजरीवाल ही दे रहा था, बाद में ही तो दे रहे हैं। हाँ। पहले केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं ये चीज फ्री दूंगा। हाँ। अब तो कांग्रेस भी दे रही है 10,000 20,000। हाँ। बीजेपी भी दे रही है। हाँ। वादे ही तो कर रही है। हाँ। दिए तो नहीं। हाँ। वो तो दे रहा है। हाँ। तो कौन आना चाहिए? भ्रष्टाचार कर रहे हैं केजरीवाल जी। वो ना कहने को तो कहेगा ही। हाँ। भैया उसकी वो पहुंच है ऊपर तक। हाँ। वो केंद्र में है। हाँ। वो तो कहेगा ही। हाँ।
केजरीवाल अनिल कपूर के पीछे सारे लग जाते हैं, जैसा मरीजपुरी सब जने लग जाते हैं नायक फिल्म की है नहीं है। तो बताओ अब ये दिल्ली में वहाँ से आ जाएंगे दूर दूर से मंत्री उठ के इसको हराने के लिए। बस क्या हराओगे? केजरीवाल एक बार फिर से आ जाएगा। हमें कांग्रेस की सरकार चाहिए, समझे। उन्होंने बहुत अच्छी सड़कें वगैरह अच्छी तरक्की कराई है, समझे। सब कुछ हिसाब किताब ठीक है। और आज के डेट में सारी नालियाँ कोई सुनवाई नहीं है, सब सड़कें सब बेकार हुई पड़ी। कांग्रेस ने जो काम किया था वो तो शीला जी के काम तो अब उसको जनता भूल गई। नहीं, लेकिन हम तो की फ्री की नहीं, हम तो ये चाहते हैं ना अब दोबारा कांग्रेस आए, समझे। इसलिए हम इसको चाहते हैं। तो कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो मैसेज तो नहीं पहुंचा पाते कि हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नहीं, यहाँ पर मीटिंग हुई थी, यहाँ आए थे वो क्या नाम है सरदार जी है ना वो गुरचरण सिंह, वो आए थे। उन्होंने वादा किया। उम्मीद है इस बार कांग्रेस कुछ कर जाएगी? उम्मीद दो बार से खाता नहीं खुला कांग्रेस का। उम्मीद तो है जी। बाकी जनता देखो क्या करती है। जनता को तो फ्री की रेवड़ियां ज्यादा अच्छी लग रही है। वो तो सबके लिए, समझे। दिल्ली में चुनाव चल रहा है इस वक्त, किसकी सरकार देखते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो जो अब चल रही है उसी की बननी चाहिए। आम आदमी की? हाँ। खुश है आम आदमी की सरकार से? क्या क्या फायदा हो रहा है? जो हो रहा फायदा हो ही रहा है। जो भी जैसे एक दो गिनाए कुछ फायदेमंद। अभी वो पेंशन मिल रही है। पेंशन मिल रही है। जो सारे काम हुए सही हुए। इलाज फ्री है। बसों में औरतों का जाना फ्री है। और बोलिए और क्या? तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये तो जो है वो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ी तो वो भी बांट रहा, मोदी भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सरिता है। अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और चारों तरफ जो है बात हो रही है कि महिलाओं को 2100 फ्री मिलेंगे, 2500 फ्री मिलेंगे। बीजेपी भी 2500 दे रही है। आम आदमी पार्टी तो डीटीसी में जो है आना जाना फ्री, सब कुछ फ्री की घोषणाएं चल रही हैं। क्या चाहिए? दिल्ली में किसकी सरकार देख रहे हैं? सर ऐसा कोई कुछ नहीं है, ये सब इलेक्शनों के टाइम पर होता है, बाकी कुछ भी सुधार नहीं है। ये आप देख लीजिए, देखो कितना कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कितनी गंदगी है, देखो इससे बीमारियां फैलती हैं। ये चुनाव आते हैं तभी वो थोड़ा वो कर पाते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते। सब उस टाइम पर ये रहा था कि हम 2500 देंगे और हम 2000 देंगे, बाकी ये सब झूठी बातें हैं। देखो ऐसा देने से कुछ नहीं है। जो बड़े बेरोजगार बच्चे जो घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, उनको रोजगार दो ना। बिल्कुल सही बात है। उनको रोजगार दो ताकि पता लगे उनको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर रोजगार मिलेगा उनको तो 2000 का क्या करेंगे? वो अपना ये खर्चा सब खुद उठा सकते हैं। खुद उठा सकते हैं। हमारी अपनी खुद लड़की है, PhD करी हुई है लड़की घर पे बैठी हुई है। ऐसे एजुकेशन बच्चे बहुत हैं जिन्होंने वो कर रखी है। तो इस काम को, इस चीज़ को सुधारो ना आप। तो अभी जो सरकार पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में चल रही है, तो उसने जो काम नहीं किए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो सर काम किए हैं? लेकिन मेन मुद्दा जो है, सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी है। देखो अगर रोजगारी रहेगी तो खुद कर सकते हैं। सही बात है, खुद कर सकते हैं। देखो इन चीज़ों से, ये तो सब कहने वाली बातें होती हैं कि भाई ये कर दिया वो कर दिया, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। नाम है आपका? मेरा नाम सोनी है। कहाँ पे आप रहते हैं? मैं यहीं रहती हूँ, गांधीनगर में। गांधीनगर में आप रहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी इलेक्शन के टाइम में इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है कि अभी BA के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। क्यों? जहाँ देखो, यहाँ कहीं बीजेपी है तो कहीं कांग्रेस है तो कहीं केजरीवाल है। मैं चाहती हूँ थोड़ा नॉइज पोल्यूशन कम किया जाए, और वो जो वादे करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। अब 2100 फ्री देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल महिलाओं को, तो उससे खुश हैं? नहीं, क्योंकि वो देंगे या नहीं देंगे कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन के टाइम में तो सब लोग कहेंगे कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, बट इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई कुछ नहीं करता है। सब किससे उम्मीद है? केजरीवाल से नहीं उम्मीद है तो किससे उम्मीद है? भाजपा से या कांग्रेस से? मैं तो कहूँ भाजपा ने भी क्या किसी को जॉब दिया है अभी तक। किससे उम्मीद लग रही है कि कौन किसकी सरकार 8 तारीख को बने तो आम जनता का भला हो सके? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने कुछ हद तक काफ़ी सुधार किए दिल्ली में। काफ़ी वॉल्यूम तो जो होता है पॉल्यूशन को उन्होंने कम किया है। एयर पॉल्यूशन तो कंट्रोल नहीं हो रहा उनसे। कम किए हैं, कहीं कहीं पॉल्यूशन कम किए है। बस ये है कि लोग मतलब उसको फॉलो नहीं करते। जैसे इवन उनका कार्ड चला था 8 का, तो किसी ने फॉलो नहीं किया। थोड़े दिन चालू हुआ, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गए। किसकी सरकार होनी चाहिए जो महिलाओं की काम करे और दिल्ली का भी विकास करे? केजरीवाल की।
फायदेमंद सरकार है। क्या क्या फायदे मिले हैं 10 साल में? 10 साल में क्या, बिजली फ्री है, गाड़ी फ्री है, हाँ और क्या चाहिए? फ्री है तो सही है। और भी करेगा आगे को, ना करेंगे तो बिजली का बिल भर भर के ही मर जाएंगे। 10,000 कमाने वाला और 10,000 बिल आ रहा, कहाँ से वो करेंगे? लोग तो बोल रहे हैं कि फ्री नहीं है, हमारे तो बिल आ रहे हैं, लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं। सब्सिडी तो मिल रही है। सब्सिडी मिल रही है। केजरीवाल पे विश्वास है आप लोगों को? हाँ, तो केजरीवाल को देना। ठीक है। अम्मा आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार, मोदी की या केजरीवाल की? भैया रे सरकार आनी चाहिए। हाँ केजरीवाल की। केजरीवाल की, ठीक है। हाँ और जी पहले बार ये हुआ है कि तुम थोड़ी देर चल कर देखो, हाँ नालियों के इधर हाँ इतना पानी भरा पड़ा। हाँ ये जो बेईमान बैठो है, हाँ जो 2 बेर जीत लियो, हाँ इसने कुछ नहीं करो। हाँ पानी भरा पड़ा घर में, जाकर देखो। अच्छा, तो क्या फायदा उसको? सही बात। फायदा उसको है हाँ जो उसकी सफाई करे सबकी। सही बात है, सफाई तो सबसे मेन चीज़ है। हैं? हाँ ये पार्क देख लो कैसा हो रहा, हाँ आज तक आके नहीं फटका बेईमान। तो ना अपनी जेब भरी सरकार ने, गरीबों को क्या दिया? आप बुजुर्ग हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 75 साल है बेटा। तो आपको पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन मिलती है? हाँ पेंशन मिलती है मेरे को। हमने बात की गांधीनगर विधानसभा की जनता से और लोगों से पूछा कि उनके क्या मुद्दे हैं और वो किन मुद्दों पर दिल्ली की सरकार बनाना चाहते हैं और दिल्ली में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। अपनी अपनी सबकी राय होती है कि जो अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनका अपना कहना है और आम आदमी पार्टी के समर्थकों का अपना कहना है। लेकिन बात ये होती है कि किन मुद्दों पर चुनाव हो, तो चुनाव की सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो सबसे बड़ी बात ये है गांधीनगर विधानसभा की कि यहाँ जो है सड़कें टूटी हुई हैं और गंदे पानी के निकलने के रास्ते नहीं है, जिससे कि आम जनता काफ़ी बेहाल है। और उसकी बार बार यही अपील है कि जो है वो जो हमारे काम करेंगे, हमारे जो मुद्दे हैं साफ़ सफाई के और सड़क के, इन पे काम होना चाहिए। फ्री की राजनीति की जो बात हो रही है तो पब्लिक का कहना है कि फ्री तो सभी दे रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। फ्री के वादे इस वक्त दिल्ली में जो है दिल्ली के चुनाव में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और उन वादों पर कितने खरे उतरेंगे ये भी जनता को शक है। आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सड़क से संसद तक की हर एक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।